की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य स्वामी जी का एक प्रवचन, उसके बाद एक भक्त चरित्र। कल हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई और भगवान का जन्म हुआ हमारे जीवन में। अच्छा, भगवान का जन्म तो बहुत समय का हो रखा है, फिर भी हम लोग हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं इस उत्साह के साथ कि हमारे जीवन में उत्सव बने रहेंगे भगवान के, तो भगवान बने रहेंगे हमारे जीवन में। भक्तों ने बहुत ही सुंदर सेवा दी, बड़ा सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार रहा। नंदोत्सव होता है, उसके बाद फिर छठी होगी, फिर हमारी राधाष्टमी आ जाएगी, फिर राधाष्टमी की छठी होगी। ऐसे ही उत्सव चलते रहेंगे। एक बधाई भी गाएंगे आज, माँ कह रही है। मैं पढ़ के आया हूँ नंदोत्सव पूरा, बता नहीं सकता पर क्योंकि उसमें पूज्य बाबा की एक पुस्तक है, आप कभी पढ़िएगा, श्री कृष्ण लीला चिंतन। मैंने अभी माधव के सखा अपने गुरु पर शुरू भी किया है। 1 पेज दिन का बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें, कैसे भगवान का प्राकट्य होता है, कैसे नंद बाबा जब रात्रि में वसुदेव जी छोड़ने आते हैं ठाकुर जी को। बड़ा विलक्षण दृश्य था वो। बाबा कह रहे थे कि जब वसुदेव जी लेकर के चले भगवान को, पहले तो भगवान 4 भुजा में प्रकट हुए, तो देव की मैया ने कहा प्रभु, वही प्रार्थना कि प्रभु 4 हाथ वाले को। तो एक संत कह, पूज्य डूंगरे जी महाराज कह रहे थे कि भगवान ने आते कहा कि देखो 4 हाथ रहेंगे तो मैं कंस को अभी निपटा दूंगा। तो अभी काम तमाम करके लीला संवरण करके चलते बनेंगे। तो माने नहीं प्रभु, कीजिए शिशु लीला, थोड़ा छोटे बनिए, 2 हाथ वाले। तो उन्होंने कहा फिर 2 हाथ वाला बनने के बाद 11 साल बाद होगा कंस का उद्धार। कंस 11 साल बाद मरेगा। तो माने कोई बात नहीं, आप बालक स्वरूप में हैं। संतों का वर्णन है, अलग अलग ढंग से सब संत करते हैं। तो भगवान को जब लेकर के चले वसुदेव जी, बड़ा सुंदर वहाँ पर डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जब जीव भगवान के साथ चलता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। और सारे बंधन जो कारागृह में थे, कंस के सैनिक थे, और वसुदेव जी की सारी बेड़ियाँ स्वतः खुलती चली गई और सारे सैनिक सो गए, दरवाजे खुलते चले गए। जमुना जी में गए, जमुना जी को पार कर रहे थे तो यमुना मैया उफान पर आ गई, और जैसे ही गले तक आई तो भगवान ने चरण नीचे लटका के कहा, ससुर जी को दबाओगे क्या? डुबाओगे ससुर जी को? ये ससुर लगते हैं तुम्हारे? तो यमुना मैया ने कहा अच्छा क्षमा कीजिएगा प्रभु। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कह रहे थे कि तत्काल कालिया नाग, शेष नाग भगवान अपना फन लेकर के आगे, बारिश ना लगे प्रभु को। फिर वसुदेव जी छोड़ करके आए। जब छोड़ करके आए तो वहां से एक बालिका को लेके आए। जब माया को साथ में लाए, डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जब भगवान को लेकर गए तो बंधन खुल गए थे, जब माया को लेकर गए बंधन में बंध गए। वापस बंधे तो इधर आए कंस के पास। कंस ने उस बालिका को लिया और बालिका ने लात मार के कंस को दूर धकेला, और उसके बाद वो जो बालिका है अष्टभुजी माँ के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। और माँ ने कहा कि तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है ब्रज में।
इतना कहते ही बड़ा सुंदर डोंगरे जी महाराज कह रहे थे, उन्होंने क्षमा मांगी कंस ने, देवकी जी से और वसुदेव जी से क्षमा मांगी तत्काल। अलग अलग संतों के अपने अपने जो लीला है उन्होंने देखी, उस हिसाब से संत वर्णन करते हैं। तो जब क्षमा मांगी उसके बाद फिर आगे लीला बढ़ी। तो नंद बाबा का जो वर्णन आता है, नंद बाबा रात्रि में गोष्ठ में गए हुए थे। गोष्ठ में गए तो नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा जी, उन्होंने जाकर के बताया कि ऐसे से पुत्र जायो है, लाला जायो है। अच्छा, उस समय क्या होता, गोष्ठ में नंद बाबा क्या कर रहे थे, गायों के दोहन के लिए सब तैयारियां करते हैं ना सुबह, तो तैयारी कर रहे थे। उस समय भी स्वप्न में थे, उनके नेत्रों में स्वप्न चल रहा था कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ लाला हुआ है, और वो सब स्वप्न में देख रहे थे। जब सुनंदा जी ने बताया ना तो उन्होंने कहा अच्छा मैं स्वप्न नहीं देख रहा था, वाकई में हो गया। तो फिर वापस आए। तो जब आए तो उसके बाद यशोदा मैया ने देखा कोई प्रकाश का पुंज मेरे पास है, कोई प्रकाश का पुंज लेटा हुआ है। सुनंदा जी ने भी देखा कि यशोदा मैया के पास कुछ प्रकाश बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो जाकर के उन्होंने तत्काल देखा, तो जागते ही सबको फिर खबर दी कि लाला भयो है। और लाला भयो है, ऐसी धुंधुभी पिट गई फिर सारे। और जैसे ये हुआ तो भैया नंदगांव के तो सारे ग्वाल सारे चढ़ चढ़ के आए नंद बाबा के पास कि बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, यशोदा मैया को बधाई हो, बार बार बधाइयाँ दे रहे थे। इसके एक आगे का दृश्य है जो आप श्री कृष्ण लीला चिंतन में पढ़ेंगे, तो उसमें जब बाबा दर्शन के लिए आते हैं, नंद बाबा को दर्शन के लिए बुलाया जाता है, तो नंद बाबा को बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं। क्यों? भीड़ इतनी थी कि वो दरवाजा था ना, दरवाजे में से जैसे लेडीजें खड़ी थी, तो इतने से गैप में से बीच में से उन्हें प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा, उसमें से हल्की सी झलक दिखाई दी थी बाबा को। उसी में इतना आनंद मनाया। कहो तो मैं शब्द पढ़ के सुनाऊं, सुनो। ब्रजराज आकर प्रसूति गृह के सामने आंगन में खड़े हो जाते हैं नंद बाबा। प्राणों की उत्कंठा लेकर आए हैं कि पुत्र का मुख देखूंगा, पर देख नहीं पाते। प्रसूति गृह के कपाट खुले हैं, पर उपनंद सनंद का परिवार, पड़ोस की गोपियों की भीड़ कपाट की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ व्यवधान बन गए हैं बीच में। इससे पूर्व ब्रजेंद्र जब कभी अंतःपुर में आते तो गोपियां घूंघट की ओट कर लेती, देखने नहीं देती ढंग से, किनारे हो जाती। पर आज तो आह्लादवश वे जान तक नहीं पाए कि ब्रजेश्वर खड़े हैं, पथ पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं। नंदराय के प्राण व्याकुल हो उठे। तत्क्षण ही उन दर्शक गोपियों के अंतराल से कुछ क्षण के लिए छोटा सा छेद बना उनके मध्य से, भगवान को देखने के लिए। ब्रजेश को अपने पुत्र की एक स्पष्ट झांकी प्राप्त हो गई उस छिद्र में से। आहा, वही है, वही है, सचमुच वही शिशु आया है। इतने में छिद्र के सामने एक गोपी आ गई। छिद्र बंद हो गया, ब्रजराज की आंखें भी बंद हो गई। पर आश्चर्य है, अब मानो कोई व्यवधान नहीं। गोपेश स्पष्ट देख पा रहे हैं प्रसूति गृह में उत्तानशाही होकर शिशु अवस्थित है। शिशु क्या है? मानो पुण्य राशि स्वरूप कल्पतरु उद्यान का प्रफुल्ल कुसुम हो। नहीं नहीं, समस्त उपनिषद रूप कल्पलता श्रेणी का मधुर फल हो, ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा है। उपनंद जी नंद के आने से पूर्व ही आ गए थे। वे समय उचित व्यवस्था में लगे हैं। ब्राह्मणों को बुलाने के लिए दूत भेज चुके हैं। अब तोरण द्वार के पास नगर वालों को नगाड़े वालों को समस्त ब्रज में घोषणा करने की बात समझा रहे हैं, कैसे ब्रज में घोषणा करनी है। और गदगद कंठ से कह रहे हैं कि नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार, जशोमती कूक चंद्रमा प्रकट्यो, या ब्रज को उजियार। बन जिन जाओ आज को, गोसुत अरु गाय गुआर,
अपने अपने भेष सबे मिली, लावो विविध सिंगार। हरद दूध अच्छत दधि कुमकुम, मंडित करो दुबार। पूरो चौक विविध मुक्ताफल, गावो मंगलाचार। शहनाई वाले सब आ पहुँचे। नगाड़े वालों ने पहले ही डंका लगाया, दूसरे ही क्षण शहनाई वालों ने भी मधुराति मधुर रागनी की तान छेड़ दी। नंद प्रसाद की मणि में भित्ति आच्छादन मतलब छत और स्तंभों को निनादित करती हुई वह सुरीली ध्वनि समस्त ब्रजपुर में फैलने लगी। इससे पहले भी ब्रज में अनेकों बार शहनाइयां बजी थीं, पर आज की तान की बात कुछ और थी। आज की तान की बात कुछ और थी। अब ब्राह्मण आ गए। ब्रजेश स्नान करके अलंकृत होकर ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। मातृ का पूजन नांदी मुख श्राद्ध संपन्न करके ब्राह्मणों को साथ लिए हुए वे सूती कागार में आते हैं। उसके बाद भैया यह नित्य अजन्मा का जात कर्म है, जिनके एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अवस्थित हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जिनके नियंत्रण में सृजन का कार्य वहन करते हैं। आज उन्हीं का वेद मंत्रों से संस्कार हो रहा है। कैसी विडंबना है। लीला विहारिन तुम्हारी मुनि मन मोहन कारिणी लीला को धन्य है। मंत्रों का पाठ करके शिशु को अधरोष्ट को किंचित खोलकर सुवर्ण संयुक्त अनामिका उंगली से घृत का एक कण चटाया गया। उन्हें प्रतीत हुआ मानो यह कण नहीं किसी अनिर्वचनीय श्यामल तेजो लतिका का नवोन्मित पल्लव है। जपते हुए ब्राह्मण के सारे शरीर में कंप होने लगे, कंपन होने लगा ब्राह्मण आश्चर्य में थे कि सारे अंग क्यों कांप रहे हैं हमारे। आज तक तो ऐसी घटना नहीं हुई थी। और भैया आगे थोड़े और कठिन है, क्योंकि बहुत डेप्थ में वर्णन है बाबा की। इसमें भागवत नवनीत से पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा। अलग अलग भागवत के श्लोक हैं 18,000। नंद महोत्सव की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में कही है। सभी भागवत का सार इन 18 श्लोकों में भर दिया है नंदोत्सव के। जन्माष्टमी की रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया। नंद बाबा ने जागरण किया है। ब्रजवासी आए हैं, सभी प्रतीक्षा करते हैं। ये डोंगरे जी महाराज जी की वाणी में बता रहा हूं मैं नंदोत्सव। इससे पहले बाबा का बताया। प्रभु के प्राकट्य का समय हुआ है। नंद बाबा के कुल गुरु शांडिल्य ऋषि हैं, महान ज्ञानी भक्त हैं। शांडिल्य ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई है। शांडिल्य ऋषि समझ गए हैं अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा, आप जागते हो तो सब लोग जागते हैं, अब जागने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। प्रातः काल में हम आनंद की वार्ता सुनेंगे। पुरोहित जी को ऐसी आज्ञा हुई। तब नंद जी सोने के लिए गए। गादी में नंद जी जहां आंख बंद करते हैं, उसी समय योग माया का आवरण हुआ। गाढ़ी निद्रा लग गई। वसुदेव जी बालकृष्ण को लेकर जब नंद बाबा के घर में आए हैं, बालकृष्ण नंद जी के घर में जब आए हैं, उस समय नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखाई देता है। नंद बाबा क्या देखते हैं स्वप्न में? मैं गायों की पूजा करता हूँ, मैं गायों को दान दे रहा हूँ, सभी मुझे आशीर्वाद देते हैं। नंद जी ने देखा यशोदा जी की गोद में अति सुंदर एक बालक है। बालकृष्ण लाल का दर्शन हुआ है। नंद जी जागते हैं। अच्छा, अभी नंद जी ने जब बाबा ने बताया ना हल्के से छिद्र में से भगवान का दर्शन हुआ, तो नंद जी ने कहा वही है। ऐसा क्यों कहा वही है? क्योंकि उन्होंने गोष्ठ में पहले ही दर्शन कर लिया था कि यशोदा जी के बालक हुआ है और उसका स्वरूप भी देख लिया था। इसलिए जब बाद में असली में दर्शन किया तो नंद बाबा ने कहा वही है जो मैंने स्वप्न में देखा था, जो मैंने स्वप्न में देखा।
नंद बाबा ने विचार किया, रात्रि में 12 बजे तक मैं पुत्र का चिंतन करता था, इसलिए मुझे स्वप्न में बालक का दर्शन हुआ है। मैंने स्वप्न में यशोदा की गोद में जो बालक देखा है, ऐसा तो जगत में आज तक हुआ ही नहीं है, होने वाला भी नहीं है। उसका रंग मेरे नारायण के समान था, नारायण के समान ही उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, मेरे भगवान के जैसा ही वह लगता था। ऐसा पुत्र तो कहाँ से होगा। अच्छा, नंद बाबा के घर में अनेक नौकर हैं। नंद बाबा को गायें बड़ी प्यारी लगती हैं। जागने के बाद गौशाला में गए नंद बाबा, गायों की सेवा करते हैं। तन से सेवा होती है, मन स्वप्न का चिंतन करता है। कैसा सुंदर बालक है। एक साधु ने मुझसे कहा था, जो बहुत प्रेम से गाय की सेवा करता है उसके वंश का विनाश नहीं होता। जो प्रेम से गाय की सेवा करता है उसके वंश का विनाश नहीं होता। आज तक मैंने गायों की बहुत सेवा की है, मेरा वंश बढ़े ऐसी कोई बहुत इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु इन गायों में मेरा बहुत प्रेम है। मैं मृत्यु की शैया में पड़ूंगा तब इन गायों की सेवा कौन करेगा, इसलिए नारायण ने मुझे पुत्र दिया है। नारायण ने पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की। तो नंद बाबा मन ही मन सोचते हैं कि मैंने गायों की सेवा करी है, इसलिए नारायण ने मुझे एक पुत्र दिया है जिससे ये आगे चलकर गायों की सेवा करेगा। इतने में क्या हुआ, वो क्या स्वप्न के रात्रि के स्वप्न के बारे में सोच रहे थे और सुबह सुबह गायों की सेवा में लग गए नंद बाबा। नंद बाबा को याद आती नहीं कि मैं जागा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ, उन्हें लग रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ और गायों की सेवा कर रहा हूँ। यशोदा मैया जागती हैं। माँ ने देखा है कि चारों ओर प्रकाश है, यह बालक है कि कोई हीरा है, ऐसा प्रकाश मैंने कभी नहीं देखा। लाला का जन्म हुआ तो खबर पड़ी नहीं, यशोदा मैया को पता नहीं चला। यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लेती हैं, एक एक अंग को ध्यान से देखती हैं। चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, सुगंध आती है उनसे। कैसा दिखता है, मेरे लाल को किसी की दृष्टि न लगे। नारायण नारायण का कीर्तन करती है मैया सुबह सुबह। नजर उतारती है लाला की। नंद बाबा की एक छोटी बहन है, उनका नाम था सुनंदा। अच्छा, कृष्णचंद्र ठाकुर जी कहते हैं जो ननद होती है ना वो पहले आ जाती है, और जो सुनंदा जी थी ना वो 6 महीने पहले आ गई थी यशोदा मैया के पास कि बालक होने वाला है तो गले का 9 लखा हार मिलेगा। तो बड़ा सुंदर कृष्णचंद्र ठाकुर जी कह रहे थे इस विषय में। तो सुनंदा जी ने देखा भाभी की गोद में एक अति सुंदर बालक है। बाल कृष्ण का दर्शन करती हैं, अति आनंद होता है। सुनंदा जी ने विचार किया, मेरा भाई रात्रि में 12 बजे तक जागता था, अपने भाई को मैं खबर दूंगी। सुनंदा जी जाती हैं, शैया में नंद बाबा नहीं दिखते तो सोचते हैं गायों की सेवा के लिए गोष्ठ में गए होंगे, और गोष्ठ में जाकर नंद बाबा से कहती हैं, अरे भैया लाला भयो है, अरे भैया लाला भयो है। बालक का जन्म हुआ, आंख से दर्शन करते हैं, कान से सुनते हैं। अब श्री कृष्ण ने हृदय में प्रवेश कर लिया। आनंद जब बहुत बढ़ जाता है तो वह आनंद आंख से बाहर आता है, आंखों से प्रेमाश्रु निकलते हैं। नंद बाबा पूछते हैं, बालक कैसा है? सुनंदा जी कहती हैं, कैसा है यह कौन वर्णन कर सकता है। घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, नारायण भगवान के समान ही ये बालक है।
उसका रंग श्याम है, आंखें बहुत सुंदर हैं भाई, तेरा भाग्य उदय हो गया। तुम स्नान करके जल्दी आ जाओ, मैं तेरी गोद में बालक को दूंगी। ब्रजवासी नंद बाबा को यमुना जी के किनारे ले गए। श्री यमुना जी का वंदन करके स्नान किया। ब्रजवासी नंद बाबा का श्रृंगार करते हैं बैठकर। बाबा आज बड़ा भारी उत्सव करना है। नंद बाबा को आसन में बिठाया है। शांडिल्य आदि ऋषि आए हैं। अच्छा, एक ब्रजवासी संत कह रहे थे, सब ने कहा कि लाला भयो है आज भांग उठेगी, और इसमें बादाम पीस के उस भांग में मिला के तब वो उठेगी अच्छे से। तो शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को बताया कि पितरों की पूजा, पुण्य आह्वान होगा, गणपति महाराज की प्रथम पूजा कराई जाएगी। अभी सूतक लगा नहीं है, दान देना चाहिए। वृद्धि का सूतक लग जाए फिर तो आपके घर का पानी भी कोई ब्राह्मण नहीं लेगा। अभी सूतक लगा नहीं है, दान दो। तब नंद बाबा ने खुले हाथों से सबको लुटाया है महाराज। नंद बाबा एक एक ब्राह्मण को वंदन करते हैं। वंदन करके कहा है, इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक हुआ है। दान देने वाला मैं कौन हूँ? इस घर में जो कुछ है सब कुछ आपका है। घर में जाए, जिसको जिस वस्तु की जरूरत हो वो सो ले जाए। मैं दान देने वाला कौन हूँ? सुनंदा जी दौड़ती आई हैं। सुनंदा जी ने कहा, भैया भैया ऐसा नहीं, ये सब तो बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनके आशीर्वाद से हमारा बालक सुखी होने वाला है। अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, गायों का दान किया है। हाथी के जैसी हष्ट-पुष्ट गायें हैं। बड़े बड़े ऋषि गाय बनकर आए हैं। हजारों वर्ष तपश्चर्या करते हैं, बुद्धि से काम नहीं निकलता है। श्री कृष्ण कृपा करें। ब्रह्म संबंध सिद्ध करने के लिए सभी प्रकार का अभिमान छोड़ करके नंद बाबा के घर में गाय बनकर ये ऋषि पहुंचे हैं। श्री कृष्ण हमारी पीठ के ऊपर हाथ फेरेंगे, प्यार करेंगे, हमको वृंदावन में घुमाएंगे। इसलिए ऋषियों ने वहां पर गाय बनकर आना स्वीकार किया। ऋषि रूपा गायों को खबर पड़ी है, बाल कृष्ण प्रकट हुए हैं तो सारी गायें गोष्ठ में नाचने लगती हैं। नंद बाबा को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक आया है, गायों को खबर पड़ी है। इतना उत्साह, इतना आनंद गायों में मैंने कभी देखा नहीं। गोपाल आया है, गायों को आनंद होता है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गायों का दान किया है। कितने ही ब्राह्मणों को 108 गायें दी, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1000 गायें दान में दी। एक भूदेव दौड़ते हुए आए, नंद बाबा को कहा, बाबा बाबा यह जो बालक हुआ है मेरे आशीर्वाद से हुआ है, मेरा पर्सनल था। बाबा 3 साल हो गए, आपके लिए मैं व्रत कर रहा हूं, आपके लड़का हो जाए। मैंने 3 वर्ष हुए अन्न नहीं खाया अभी तक। वो कहते हैं, सज्जन कह रहे हैं कि मैंने अन्न नहीं खाया 3 वर्ष से। मैं उपवास करके गोपाल मंत्र का जप करता हूँ, मेरे आशीर्वाद से यह पुत्र हुआ है। बाबा मेरे इष्ट देव नारायण हैं। कल मैं जप करता था तब मुझे खबर पड़ गई, मेरे इष्ट देव की मुझे आज्ञा है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। बाबा आपका कन्हैया कौन है आप नहीं जानते, मुझे आज्ञा है एक अक्षर बोलना नहीं, इसलिए मैं बोलता नहीं। 3 वर्ष मैंने उपवास किया है। दूसरे ब्राह्मणों से मेरा सम्मान कुछ ज़्यादा होना चाहिए। मेरा सम्मान कुछ ज़्यादा होना चाहिए। नंद बाबा का हृदय पिघल गया। ब्राह्मण ने 3 वर्ष तक भोजन नहीं किया, इसको मैं क्या दूं? नंद बाबा ने उस ब्राह्मण को 5000 गायें दान में दी। ब्राह्मण को आनंद हो गया। गायों को लेकर के घर में आता है। उसका घर कोई बड़ा नहीं है, 5000 गायें रखे कहाँ? कोठार में गाय ले गया है, रसोई घर में गाय को ले जाता है, छत के ऊपर ले गया। घर वाली जल भरने के लिए गई थी, उसका स्वभाव थोड़ा कड़क था। जल लेकर आई है, उसने दूर से देखा रसोई में गाय खड़ी है।
उसको ठीक लगा नहीं, उसने कहा ज्यादा लोभ करते हो ब्राह्मण जी, इतना लोभ करने की क्या जरूरत है, अपना घर कहाँ इतना बड़ा है, इतनी गाय क्यों लाए हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और कहा आज गुस्सा मत करना, आज गुस्सा मत करना, आज का दिन है, मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है, मुझे 5000 गायें दान में मिली हैं। मैं जानता हूँ घर बड़ा नहीं है, मैंने ऐसा विचार किया कि 1000 गायें साडू भाई को दे दूंगा। रामकृष्ण गुरु साडू भाई को फ्लैट खरीदना पड़ेगा दूसरा। अच्छा 1000 गाय साडू भाई के यहाँ, 2000 गाय तेरे पीहर भेजने वाला हूं। ब्राह्मण ने कहा कि 100 तो ठीक है, पर और भी तो ब्राह्मण थे, इतनी गायें आपको कैसे मिल गई। ब्राह्मण ने बताया मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है। ब्राह्मण ने जब सुना कि यशोदा के यहाँ बालक हुआ है तो उसे अति आनंद हुआ। ब्राह्मणी के घर में 7 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। ब्राह्मणी यशोदा के यहाँ बैठने के लिए जाती थी, हृदय से आशीर्वाद देती थी। यशोदा नारायण से मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मुझे पुत्र देना नहीं, यशोदा को एक पुत्र दे देना। खुद के घर में नहीं है तो यशोदा जी के लिए पुत्र देना प्रार्थना करती है। यशोदा तेरे घर में बालक हो तो उसे मैं अपना पुत्र मानूंगी। ब्राह्मणी ने विचार किया, अब मैं वहाँ जाऊंगी तो यशोदा जी मेरी पूजा करेंगी, मुझे बार बार वंदन करेंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी गोद में वह बालक को देगी और कहेगी कि यह बालक आपका है। 7 कन्याओं के बाद मुझे ही बालक हुआ है, कन्हैया मेरा ही बालक है। ब्राह्मणी को ऐसा आनंद हुआ कि वह आनंद में नाचने लगी। सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं हैं, कथा का दर्शन करते हुए बोलते हैं। गोपियों को दर्शन की बहुत आतुरता है भगवान के। सुंदर श्रृंगार किया है, बाल कृष्ण को भेंट देना है, वस्त्र आभूषण लेकर के गोपियां दौड़ती हुई आई हैं। नंद बाबा के आंगन में भीड़ हो गई, प्रेम से गोपियां दौड़ती हुई आई। आज गोपियां जब दौड़ती हुई आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे नवदा भक्ति भगवान को मिलने के लिए आ रही है। गोपियां जब भगवान से मिलने आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है नवदा भक्ति भगवान से मिलने आ रही है। गोपियां दौड़ती हुई आती हैं। आज आंखों को वाचा आती है, आंखें बोलने लगती हैं। आंख बोलती है दर्शन का आनंद मुझे मिलने वाला है, मैं भाग्यशाली हूँ। इतने में कान बोलते हैं, श्री कृष्ण के प्राकट्य की वार्ता मैंने सुनी है, मैं भाग्यशाली हूँ। अब तो कन्हैया बांसुरी बजाएगा, मैं बांसुरी सुनूंगा, कान कह रहे हैं। संसार व्यवहार की बातें अब नहीं सुननी, कान कहते हैं हम भाग्यशाली हैं। इतने में हाथ बोलने लगे, आपको तो दर्शन और श्रवण का आनंद मिलेगा, बाल कृष्ण को उठा करके गोद में तो मैं लूंगा, मैं लाला को स्पर्श करूंगा, बाल कृष्ण के मुख में माखन मिश्री मैं दूंगा। हाथ कहते हैं हम भाग्यशाली हैं। इतने में पैर बोलने लगे, भाग्यशाली तो हम हैं, आप सबको उठा करके मैं ले जाता हूँ। मेरे अनेक जन्म मुझे याद हैं, पूर्व जन्म में पैसों के लिए भटकता था, मुझे याद आता है कामंध होकर के अनेक स्त्रियों के पीछे पीछे मैं चलता था। आज पैसे के लिए नहीं, आज परमात्मा के लिए दौड़ता हूँ। गोपियों के पैर कहते हैं आज परमात्मा के लिए दौड़ते हैं। पैर कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ। इतने में हृदय बोलता है, इतने में हृदय बोलता है। हृदय कहता है भाग्यशाली मैं हूँ, बाल कृष्ण को उठा करके मैं छाती के साथ लगाऊंगा, बाल कृष्ण को आलिंगन करूंगा। अब परमात्मा के साथ एक होना है। अब किसी स्त्री को मिलने की इच्छा नहीं, किसी पुरुष को मिलने की इच्छा नहीं। संसार में सार नहीं है, केवल परमात्मा में सार है। परमात्मा के साथ एक होना है। हृदय कहता है मैं तुम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ।
गोपियां दौड़ती हुई जाती हैं और यशोदा मैया की गोद में विराजमान बाल कृष्ण को प्रेम से निहारती हैं और बालक को आशीर्वाद देती हैं। बेटा, मार्कंडेय आयु हो तुम्हारी, सुखी रहे। कैसा दिखता है, मेरी इसको नजर ना लगे। प्रथम दर्शन में श्री कृष्ण एक एक का मन खींच लेते हैं। प्रथम दर्शन में श्री कृष्ण एक एक का मन खींच लेते हैं। गोपियां भले ही घर जाएं, अपना मन मुझे दे जाएं। मन खींच लेते हैं भगवान। गोकुल में कितनी ही गोपियां बहुत गरीब थीं। उन्होंने सुना यशोदा के यहाँ बालक हुआ, आज तो बालक को कुछ देना ही चाहिए। घर में देखती हैं कि वो बहुत गरीब हैं बेचारी। उनके घर में सुंदर वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, पर उनके हृदय में प्रेम है। उनके हृदय में प्रेम है। लाला को कुछ देना चाहिए, मैं क्या दूं? तो 2 सेर दही की हांडी है, मैं लाला को दही दूंगी। हांडी मस्तक के ऊपर रखी दौड़ती हुई जाती है। कोई गोपी माखन की हांडी लेकर जाती है। गोपी यशोदा की गोद में बाल कृष्ण का दर्शन करती है। दर्शन में उसको ऐसा आनंद हुआ है कि दही की हांडी जो बाल कृष्ण को देने के लिए लाई थी, श्री कृष्ण दर्शन में अति आनंद में देह का भान रहा नहीं, सो दही से अपनी सखी को स्नान करा देती है। सो दही से अपनी सखी को स्नान करा देती है। बाल कृष्ण गाल में ही हंसते हैं, कैसी पगली हो गई है मेरे दर्शन करके, मुझे देने के लिए लाई थी और अपनी सखी को नहला दिया दही से। यशोदा माँ ने कहा, गोपी घर से जो कुछ लाए हो एक एक के घर में 10-10 गुना दूंगी। गोपियों, जो जो लाई हो ना, एक एक घर में 10-10 गुना दूंगी इसके बदले। यशोदा जी गोपियों का सम्मान करती हैं, आसन में बैठाया, सुंदर साड़ियां देती हैं, चांदी की थाल में सूखा मेवा रखा, मेवा भर करके चांदी की थाली देती हैं। यशोदा माँ ने कहा, मेरे बाल कृष्ण की यह यादगारी है, ये थाली तुम्हें अपने घर में रखनी है। गोपी का सम्मान किया है। गोपी को बड़ा आनंद हुआ। गोपी लाला की जय जयकार करती हुई चली जाती है। मार्ग में उस गोपी को एक सखी मिलती है, पूछती है, तुम्हें क्या दिया? गोपी बताती, मुझे तो साड़ी दी है, ये चांदी की थाली मुझे दी है, ये मुझे घर में ही रखनी है, इसे वापस नहीं करना है, और माँ ने मेरा बहुत सम्मान किया। अरे सखी, तुझे क्या दिया? दूसरी पूछती है। उस सखी ने कहा, तू देखती नहीं है मेरे गले में कैसा चंद्रहार है? ये चंद्रहार यशोदा मैया ने मुझे दिया है। आज तो जो मांगो वो मैया दे देगी। वह गोपी दौड़ती हुई यशोदा मैया के पास आई और यशोदा मैया को कहा, ये चांदी की थाली आप ले लो, मेरी सखी को जो चंद्रहार दिया ना वो दे दो, हैं? वो दे दो। माँ, आपको उचित लगे तो आज मुझे चंद्रहार ही दो। माँ, मुझे आनंद होता है, बाल कृष्ण को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं नाचूं, मुझे एक चंद्रहार दे दो बस। तो यशोदा मैया ने आज्ञा दी, दिन भर खूब लुटाया। सो चंद्रहार जल्दी मिलता नहीं। यशोदा माता के गले में अति सुंदर एक नवरत्न का हार था। माँ ने गले से उतारा। यशोदा माँ को देने की बहुत उतावली है। गले से नवरत्न का हार निकाला और गोपी को पहना दिया। इतना देती है तो भी माँ को जरा अभिमान नहीं है। बार बार वंदन करती है। गोपी की जीभ बोलती नहीं, उसका हृदय बोलता है। हृदय से आशीर्वाद देती है। अच्छा, गोपी दौड़ती हुई जाती है वो नवरत्न का हार लेकर के। रास्ते में एक दूसरी सखी मिलती है। सखी पूछती है, क्या दिया तुम्हें? गोपी बताती है, देखती नहीं, नवरत्न का हार है। यह हार यशोदा जी के गले में था। मेरे लिए यशोदा माँ ने नवरत्न का हार उतारा और मुझे पहना दिया। अरे सखी, तुम्हें क्या दिया? उस सखी ने कहा, तेरे गले में यह जो नवरत्न का हार है, यह हार तो यशोदा मैया मुझे देती थी। मैंने कहा, मैं हार लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैंने हार लिया नहीं। अरे सखी, तूने यह क्या ले लिया? तू कैसी मूर्ख है, वहाँ जा करके हार ले आई। इस हार में क्या रखा है? बालक तो ऐसा है कि एक बार प्यार करे तो जीवन आनंदमय हो जाए। मैंने यशोदा जी को कहा, मैं हार लेने के लिए नहीं आई,
2 मिनट के लिए बाल कृष्ण को मेरी गोद में दे दो। अरे सखी, वह बालक क्या है, परमात्मा आए हैं। मैंने लाला को छाती के साथ लगाया, प्यार किया। अब मैं जहां जाती हूं मुझे लाला का ही दर्शन हो रहा है। मैं अपार आनंद में हूं। इस हार में क्या है? यशोदा मैया तो एक एक को बाल कृष्ण देती हैं। मैंने कहा मैं हार लेने के लिए नहीं आई, 2 मिनट बाल कृष्ण मेरी गोद में दे दो। बालक में ऐसी दिव्य शक्ति है कि एक बार जो प्यार करता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। तू तो मूर्ख रह गई जो हार ले आई। गोपी दौड़ती हुई फिर से यशोदा के पास जाती है। यशोदा माँ के गले में नवरत्न का हार पहनाया और कहती है, माँ मेरे से भूल हो गई, मुझे मांगना आया नहीं। मेरी सखी ने मुझसे कहा कि बालक ऐसा है जो एक बार प्यार करता है उसका संसार आनंदमय हो जाता है। मैया मेरी भूल हो गई, अब मैं जो मांगू मुझे सो दे दो। 2 मिनट के लिए बाल कृष्ण मेरी गोद में दे दो। लाला के साथ खेलना है, बाल कृष्ण के साथ एक होना है। यशोदा जी ने कहा, ये तो आप सबके आशीर्वाद से ही हुआ है। यशोदा मैया पास में गोपी को बैठाती है, उसकी गोद में बाल कृष्ण को देती है। गोपी प्यार करती है, उसको आनंद होता है। जीव ईश्वर का मिलन होता है। हजारों वर्ष से यह जीव श्री कृष्ण से अलग हुआ है। श्री कृष्ण वियोग ही महान रोग है। आज जीव ईश्वर का मिलन हुआ है, अति आनंद हुआ। बार बार निहारती है, प्यार करती है। गोपी को आनंद हुआ है। आज गोपी के हाथ में लक्ष्मीपति आ गए हैं। लक्ष्मी हाथ में आ जाए तो जीव नाचने लगता है। गोपी के हाथ में आज लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी के पति आए हैं। गोपी ने कहा, आज नंद यशोदा हमको आनंद देते थे, इसलिए ये परमानंद आज उनके घर में आया है। गोपी प्यार करती है और नाचती है और जोर से कहती है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ये नंदोत्सव का वर्णन था। बाबा का थोड़ा बहुत डेप्थ में है, उसमें शब्दावली कुछ मेरे को ही समझ में नहीं आती, लेकिन पढ़ते पढ़ते आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि बाबा का है ना तो प्रसादी ग्रंथ है। एक बहन थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं था, शायद कुसुम नाम था, उन्होंने श्री कृष्ण लीला चिंतन को पढ़ा था। ये पहले कल्याण पत्रिका में छपता था। तो जब छपता था तो भाई और बहन दोनों पढ़ते थे उसे। हाँ, कुसुम बहन का ही चरित्र था। तो उन्होंने बचपन से ही कल्याण पत्रिका पढ़ती थी और दोनों भाई बहन बड़ा प्रेम से पढ़ते थे सारी चीज़ों को। अब क्या हुआ, उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। माता जी थी, उनके पिता का देहांत पहले ही हो गया था। अब ये बम्बई रहने लगे, तो बम्बई रहते तो यहाँ पे भी कल्याण पत्रिका पढ़ती थी। दोनों भाई बहन बड़े चाव से कल्याण पत्रिका पढ़ते थे। एक दिन उनका भाई समुद्र में स्नान के लिए गया और समुद्र की लहरों ने उसे खींच लिया। तो समुद्र की लहरों ने खींच लिया। सीताराम जी कहाँ है? समुद्र की लहरों से आपकी याद आ गई मुझे। तो कुछ नहीं हुआ था। तो वो भाई चला गया, तो उसके बाद से वो कुसुम जी बड़ी उदास रहने लगी थी। उनकी माता जी से उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। वृंदावन चली गई हैं, भजन था ना, वृंदावन जाऊंगी फिर लौट ना आऊंगी। हैं, जाके तो दिखा, बिना भैया से पूछे घुटने तोड़ दिए जाएंगे। तो वृंदावन जाने के लिए अपनी माँ से कहा, उनकी माँ ने भेजा तो माँ बेटी दोनों रहने लगे। वहाँ किराए पे एक मकान मिला, उसमें जहाँ वो एक सज्जन के यहाँ जहाँ रुकती थी, पति पत्नी थे उनके यहाँ वो रुकी कुसुम बहन, और वहीं पर बड़े चाव से भजन करने लगी। श्री कृष्ण लीला चिंतन पढ़ती थी हमेशा से। तो अब क्या हुआ, उनकी माता जी ने क्या किया कि एक दिन आ गई कुसुम को लेने। उनकी माता जी बम्बई चली गई वापस। फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि बेटी जवान है और पूरा जीवन कैसे काटेगी, तो विवाह करना चाहिए इसका।
तो उसको कुसुम बहन को वापस बुलाया और उन्होंने ज़बरदस्ती उसका विवाह कर दिया। जब ज़बरदस्ती विवाह कर दिया तो जो परिवार था वो अनुकूल नहीं मिला, प्रतिकूल परिस्थिति मिली बहुत ज़्यादा। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति मिली कि उस कुसुम बहन ने प्राण छोड़ दिए अपने, मतलब इतनी परेशान हो गई थी वो कि उसके बाद उसके प्राण निकल गए। इस वजह से, इस बात से नहीं कि घर वाले दुख देते थे, इस बात से कि मैं वृंदावन से यहाँ आ गई और मेरा जीवन कहाँ भगवानमय होता जा रहा था, वो विरह था उनके हृदय में। तो जब वो वहाँ से गई थी वृंदावन से, जिनके यहाँ किराए पे रहती थी ना, उन माता जी को लिख करके गई थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, कभी ये श्री कृष्ण लीला चिंतन जो है ना, ये कभी पुस्तकाकार रूप में छपे तो मुझे भिजवा देना, मैं इसको पुस्तकाकार रूप में पढ़ूंगी पूरे को। तो क्या हुआ, जब वो बहन चली गई, उसका शरीर छूट गया, उसके बाद श्री कृष्ण लीला चिंतन गीता वाटिका में पूज्य बाबा के उसमें वो पुस्तकाकार छपा पूरा का पूरा। जब वो छपा तो ये घटना किसी ने बाबा को सुनाई, कुसुम बहन की। तो बाबा ने कहा कि उस बहन की ये जब भी पूरी घटना सुनी तो बाबा के नेत्र भरे आए, बाबा रुदन करने लगे। बाबा ने कहा इसकी प्रथम जो है ना, प्रथम जो प्रति है, इसकी पहली उसे पहुंचनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि किसे दूं मैं इस जो उसका प्रतिनिधित्व करे। तो बाबा के यहाँ एक विमला बहन है, शायद अब पता नहीं है या नहीं है, हमने दर्शन करे थे पहले शायद विमला जी के। विमला और कमला दो नेत्र थे बाबा के शायद, पर वही माता जी हुए। बाबा कहते थे कि कोई भी रात्रि में 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, बाबा प्रसाद की व्यवस्था के लिए उन्हें कहते थे। और वो जब प्रसाद बनाती थी ना, जो अतिथि आया उसकी रुचि का प्रसाद बनता था। मान लो गिरधर प्रभु जाएं तो इन्हें चिली पनीर पसंद है, तो चिली पनीर बनेगा। वो उनमें कुछ जादू था, क्या था, तो वही प्रसाद बनता था जो अतिथि को प्रिय होता था। कहने का मतलब ये, चिली पनीर तो मैंने आप लोगों को थोड़ा हंसाने के लिए कह दिया। तो बाबा ने सोचा कि किसको दूं, तो उन्होंने विमला बहन को नियुक्त किया कि मैं विमला को दूंगा और ये प्रति श्री कृष्ण लीला चिंतन की उन्हें प्रदान करूं। इतना सुनते ही विमला बहन रोने लगी। विमला बहन ने कहा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि उस बहन कुसुम बहन का प्रतिनिधित्व कर सकूं मैं, ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसा बोल के जैसे ही बाबा ने दिया तो बाबा ने कहा वो प्रति कुसुम तक पहुंच गई, कुसुम तक पहुंच गई। सोचो इतना बाबा ख्याल रखते हैं। बाबा से तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन बात यह है कि हम जिस चीज़ के लिए चाहते हैं ना, बाबा नील कोश निधि नित्य लुटावत, जो हम चाहते हैं वो संत हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हमारी मांग श्री कृष्ण की होनी चाहिए। मैं कई बार बताता हूँ ना, बाबा से सब लोग कुछ कुछ मांगने आते थे, कोई दुकान ठीक हो जाए, कोई मकान ठीक हो जाए, कोई बेटी का ब्याह हो जाए, कोई कुछ हो जाए। भगवान बाबा कहते थे कोई हमसे श्री कृष्ण मांगता ही नहीं है, कोई श्री कृष्ण मांगता ही नहीं है। अभी पूज्य भैया 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि वो साधक ही क्या, जो इसके मन में ये प्रश्न ना आए कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब दर्शन देंगे। तो उस दिन जब मैंने सुना, मैंने कहा बात तो सही है, हम भैया से कितनी बार पूछते हैं भैया कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। भैया हम पूछते ही नहीं। भैया कहते जब पूछते नहीं तो हम बताते नहीं। फिर भी भैया की बड़ी कृपा है महाराज संतों की, जो स्वयं चला करके हमें श्री कृष्ण देने के लिए तुले रहे पड़े हैं। सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी, हमारी चाह के आगे आगे हो जाए महाराज। रघुनाथ जी बहुत परेशान हो जाते हैं पीछे पीछे, आगे आगे हो जाए, नहीं हो पाए तो रघुनाथ जी को मना करके देखो आप एक बार, हाँ फिर बताएंगे। आगे आगे हो जाओ, सत्संग प्राण थोड़ी लेगा, नया जीवन देगा। पहले लेगा फिर नया जीवन देगा। तो संत हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं श्री कृष्ण को। पूज्य बाबूजी के पास एक बार क्या हुआ, एक मंडली आई, जैसे हम लोगों भक्तों की मंडली गीता वाटिका चली जाए, तो ऐसी एक मंडली पहुंची।
राधा नाम का कीर्तन कर रहे थे और उनको बड़ा संकोच था, क्योंकि भाई जी से तो बड़े बड़े लोग मिलते थे, मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई आईजी, वहाँ पे डीआईजी, सब लोग बड़े बड़े लोग बाबूजी से मिलने आते थे। तो भाई जी से जब मिलने आते बड़े बड़े, तो बालकों को थोड़ी घबराहट हो रही थी कि भाई जी हमसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम जैसों की पूछ होगी नहीं होगी। तो भाई जी को ऊपर पावन कक्ष में देखा तो सबके मन में आया कि कौन चले भीतर। भाई जी का स्वास्थ्य थोड़ा रुग्ण था, भाई जी का स्वास्थ्य खराब था थोड़ा, तो बाबूजी तो अंदर चले गए। अब सारे साधक सोच रहे कि पावन कक्ष की सीढ़ियाँ चढ़ के भाई जी को प्रणाम करें कैसे। तो एक सज्जन थे जो उनको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या होगा, डांट देंगे, ज़्यादा क्या करेंगे भाई जी, डांट देंगे, उनके परिकर हमें डांट देंगे, लेकिन भाई जी का तो दर्शन करें एक बार। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे चल दिए और राधा नाम कीर्तन करते हुए पावन कक्ष की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। ऐसे कीर्तन करते हुए ऊपर चढ़े सीढ़ियों पे, चढ़ते चले गए और जो प्रांगण है ना पावन कक्ष का, जहाँ पद रत्नाकर का कार्यक्रम होता है, वहाँ पर झूम झूम के नृत्य करने लगे, नाचने लगे। अब भाई जी ने पावन कक्ष में अपनी जो पलंग था उस पे से लेटे लेटे देखा कि कोई नृत्य कर रहा है, कुछ मंडली आई और नृत्य कर रही है। तो उन्होंने भगत जी और अपने एक और परिकर थे राम स्नेही दादा, उनसे बोला कि मुझे लेके चलो बाहर। अच्छा, भाई जी का इतना स्वास्थ्य खराब था कि भाई जी सही से खड़े भी नहीं हो पाते, सहारा लेकर के बाहर आना पड़ता था। तो परिकर लेकर के आए भाई जी को, जब लेकर के आए तो भाई जी ने देखा कीर्तन हो रहा है, राधा नाम का कीर्तन हो रहा है। तो भाई जी अपने दोनों हाथ उठा के नृत्य करने लगे, ऐसी रुग्ण अवस्था में भी। तो राम स्नेही दादा या भगत जी ने कहा कि भाई जी स्वास्थ्य खराब है, हाथ नीचे ही रखें आप, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो भाई जी ने कहा थोड़ा सा आवेश में आते हुए, तुम क्या सोचते हैं ये साधारण व्यक्ति हैं क्या जो यहाँ कीर्तन कर रहे हैं? गीता वाटिका में आकर के कोई राधा नाम का कीर्तन ऐसे कर सकता है क्या? कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है क्या? ये सब उस दिव्य लोक से आए हुए हैं जो हमारे यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। और भाई जी ने फिर से हाथ उठा लिए ऊपर और कीर्तन करने लगे। ऐसा बाबूजी का भाव हर समय रहता महाराज। पूज्य बाबा को देखिए आप, वीडियो देखिए उनके परिक्रमा के अंदर, जब बाबा उस पर बैठते हैं परिक्रमा में, तो कैसे कीर्तन नृत्य करते हैं बाबा, साथ साथ हिलते हैं। हरिवल्लभ दादा कीर्तन करते हैं और साथ साथ बाबा नाचते हैं। एक छोटा सा वीडियो कल आया था जय कन्हैया लाल की, आप सबने देखा होगा, अद्भुत कीर्तन था। हैं पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज सामने बैठे हैं। अच्छा, इन महापुरुषों को देखा करो, नहीं मन लगता इन महापुरुषों के वीडियो देखा करो खूब अच्छे से। देखने मात्र का ये प्रभाव होता है कि श्री कृष्ण मिल जाते हैं, श्री कृष्ण का चिंतन बनता है। हम जो ये नाम ले रहे हैं ना, कि हम सोचते हैं कि भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र 16 नाम माला, अरे कर लेंगे, रात को कर लेंगे, दिन में कर लेंगे, 16 ही तो करनी है, 16 ही तो करनी, कभी भी कर लेंगे। इतना आसान नहीं है। अगर हमारे जीवन में संत नहीं होते तो ये माला नहीं होती। नहीं तो गांव जाके 15 दिन जाके देख लो, गांव चले जाओ, 1 महीना रह लो, गारंटी देता हूँ 16 माला में 6 भी नहीं हो पाएंगे ढंग से, मन ही नहीं करेगा। सत्संग तो सुनना दूर की बात रही, वो तो बहुत दूर की वस्तु है। नहीं, जय बाबा की नहीं हो पाएगी इनसे। जिगरा चाहिए होता है जय बाबा की करने के लिए।
नाम में रुचि नहीं हो पाती है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं वाल्मीकि जी को अल्प प्राण वाला नाम भी उनकी जीभ पर नहीं आया। उन्होंने कहा मैं राम नाम ले नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मरा मरा बोलो, हैं, मरा 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 करते करते राम हो गया महाराज में। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए उस नाम को जपते जपते। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, एक कहावत है, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। हैं, पाप थाप की देता है तो हरि बोल अच्छे से निकलता है, भयंकर तरीके से। पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। विभीषण जी तब तक भगवान की शरण में गए नहीं जब तक रावण ने किक नहीं मारी, मतलब लात नहीं मारी, लात नहीं मारी, जब तक गए नहीं। और जब तक संसार हमारा मुंडा नहीं फोड़ेगा ना, तब तक नहीं। मुंडा फोड़ने का मतलब क्या, जब तक तुम्हारी जी की हो रही है ना तब तक संसार में है। और जैसे ही जी की करना बंद कर देगा ना, मान लो मैं ही गिरधर की बात ना मारूं, गिरधर का क्या अंगद सत्संग सम्राट बनता है, कहाँ अंगद अपने रामकिशोर प्रभु जी एक बार क्या हुआ कि हमारे पीछे यहाँ पहले प्लॉट में जब कीर्तन होता था, रात्रि को हम लोग यहीं सोते थे, तो चैतन्य प्रभु को हमने दूध लेने के लिए भेजा कि भाई आज कुल्हड़ वाला दूध पियेंगे। राम किशोर जी गए और ये कुल्हड़ के चक्कर में घसीट गए, बाइक गिर गई इनकी, कुत्ते से टकरे, कुत्ते पीछे पड़ गए थे। अब क्या हुआ, जब आए तो वापस मैं और विष्णु भगवान थे, शायद हम लोग लेट गए थे, तो आए और तड़पते हुए से चोट लगी हुई थी और मक्खन वक्खन लगा, तो ब्रेड पे मक्खन लगा, ब्रेड भी लाए थे। तो जैसे ही कहा रामकिशोर का, चल भाई अंगद मक्खन लगा। मैं कहा चोट का असर ज्यादा हो गया। जी बोलना भूल गए, कह रहे मैं जी बोलने वाला था। एक बार गए वृंदावन, अब निधिवन के पास, जो निधिवन में घुसते हैं ना कट पड़ता है, उससे पहले हरिदास जी पीछे चल लेते, और क्या नाम है, रामकिशोर, हरिदास जी के पीछे मैं था। तो रामकिशोर जी पूछते हैं हरिदास जी से, अंगद कहाँ है? मैंने कहा क्या बोला तूने? कह रहा अंगद जी कहाँ है? मैं जी बोल नहीं वाला था, आप इतने बोल पड़े बीच। हर बार जी लेट होता उसका। तो भैया, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। जिनका अल्प पुण्य होता है वो भगवान का नाम ले नहीं पाते। इसका मतलब हमारा पुण्य अधिक है? मुझे नहीं लगता मेरा पुण्य अधिक है, संत कृपा अधिक है हमारे ऊपर, इसलिए भगवान का नाम ले पा रहे हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसे ही बात शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने घटना सुनी थी, बांकुड़ा की बात है। एक सज्जन थे श्री बद्रीदास जी गोविंद का, वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे। एक बार एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयदयाल जी गोविंद का एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बूढ़ा हो गया बेचारा, भजन में लग जाए तो अच्छा है। सेठ जी का तो यही भाव रहता था, हर कोई भजन में लग जाए बस। उसे जाकर कहा कि तुम भगवान के नाम का उच्चारण करो, तो उसे राम नाम आया नहीं। बंगाली था, उसे राम नाम नहीं बोलना आया। वह मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई बार बताने पर कह रहा होड़े होड़े, कई बार समझाने पर उसे समझ होड़े होड़े समझ में आया। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम उसे समझ में नहीं आया। उससे पूछा गया कि तुम दिन में कितने पैसे कमाते हो? उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं मुझे। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल मैं तुम्हें दूंगा। सेठ जी ने कहा, तुम हमारे दुकान में बैठकर दिन भर होड़े होड़े करो, होड़े होड़े करो, होड़े होड़े ही बोलो बस। दूसरे दिन क्या हुआ कि उसको किसी तरह से दुकान पर ले गए
सेठ जी। एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं बंदा। तीसरे दिन बंदा आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, उसी जगह धूप में मछली पकड़ रहा है। चाचा एक साथ चार मछली पकड़ रहा था। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ दुकान में अच्छी खासी छाया में बैठाया था? मैंने तो सेठ जी ने कहा, छाया में बैठाया था, क्या तकलीफ थी तुमको? सच बताओ, तकलीफ नहीं, चुल होती है आदमी को। कई बंदे भजन का टाइम भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन भजन करते नहीं है। एक ना मतलब अजीब से मतलब रहने की आदत हो जाती है, एक ढर्रा बन जाता है। जिस आदमी को समय है, जिसने माँ कसम खा लिया ना कि मैं 8:45 ही आऊँगा, तो 8:45 ही आता है। दादा ये अभ्यास पड़ता उनका। पहले बंदा 7:30 आता था, धीरे धीरे अरे ठीक है यार, वही कीर्तन है, वही गंगा मैया के आरती, चैतन्य प्रभु करा ही रहे होंगे आराम से, कोई तो आता नहीं, मैं जाके क्या करूँगा। जैसे कृष्ण लीला में आता है ना, वो मनसुखा कहता है, जब कोई नहीं सुधर रहा तो मैं सुधर के क्या करूँगा, है ना। तो 7:30 आता, फिर 7:45 आता, फिर 8 आता, फिर 8:30 आता है, फिर तो आधे बंदे तो आ ही नहीं रहे हैं। वो कब आते हैं? जब पता चल जाता है कि भैया 9:30 बजे एंट्री करने वाले हैं, भैया आ रहे हैं क्या, पता कर लो भाई। नहीं आ रहे यार, पहले क्यों नहीं बताया? तो पाप लगता है मुझे ज़्यादा। मेरे को 1 महीने में 3 बार बुखार चढ़ लिया 104। मैं क्या समझ नहीं आ रही मुझे। जितनी भी महारात्रियां आती है उसमें बच्चे अनुष्ठान कर रहे हैं। कह रहे अंगद जी को बुखार चढ़ाऊंगा। चलो एक बात बोल के फिर और करते हैं। पहले नहीं बताया दादा, आपने बता देते मुझे। तो सेठ जी ने कहा, आज बधाई यही है, सत्संग है, तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज दे देंगे। सेठ जी ने कहा, फिर भी तुम यार दुकान पे नहीं बैठे। उसने कहा, मेरे से यह नहीं होगा, वह दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना मेरे को बताई किसी ने। स्वामी जी कहते हैं, हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में मन लगना कठिन होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर में बुखार जोर का होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके पापों का जोर ज़्यादा होता है वह भजन कर नहीं सकता, सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, नाम जपते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए। सेठ जी, स्वामी जी कहते हैं, बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग और भजन ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर बड़ी कृपा है भगवान की। कलयुग में ऐसा जोरों का पाप छा जाएगा कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जन मन मीना, मनुष्य का मन मछली हो गया है। आज अगर किसी से कह दो ना, ब्लैक मत करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो, वो करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ के बिना काम ही नहीं चलता, नहीं चलता भाई, हैं, नहीं चलता। पर सेठ जी कहते चल सकता है, तुम मेरे से, मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने से मत भूलना। सेठ जी ऐसे बोला करते थे सबसे। सेठ जी कहते हैं, मेरे कहने से करके तो देखो, सब काम हो जाएगा।
सब पाप छूट जाएंगे, झूठ कपट बेईमानी भी छूट जाएगी अगर मेरे कहने से चलोगे। सेठ जी कहते थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।